हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। हमारा मैथ्स का सीको बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे सारे क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। उसका पार्ट 3 आज हम इसमें पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है स्क्वायर एंड अ क्यूब, राइट। सारी क्लासेस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ये। तो ये पार्ट 3 है हमारा सीको बैच का, ठीक है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखने वाले हैं स्क्वायर एंड अ क्यूब, square and a cube, a square and a cube, a square and a cube, right। पहले हम स्क्वायर देखेंगे, फिर हम क्यूब देखेंगे। स्क्वायर एंड अ क्यूब, राइट। स्क्वायर एंड अ क्यूब, राइट। स्क्वायर एंड अ क्यूब, स्क्वायर एंड अ क्यूब, राइट। ओके, स्क्वायर एंड अ क्यूब। सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में समझेंगे। स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। स्क्वायर के बारे में हम देखेंगे, स्क्वायर क्या होता है, राइट, है ना। स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर मतलब होता है पावर ऑफ टू। व्हाट? पावर ऑफ टू। स्क्वायर मतलब होता है हमारा पावर ऑफ टू। व्हाट? पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू। स्क्वायर मतलब पावर ऑफ टू, स्क्वायर मतलब पावर ऑफ टू, टू का पावर। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ ट्वाइस, है ना। अ नंबर मल्टीप्लाई, अ नंबर मल्टीप्लाई इट्स, अ नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई ट्वाइस, मतलब एक नंबर अपने आप में ट्वाइस मल्टीप्लाई होना। अ नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई ट्वाइस, मल्टीप्लाई ट्वाइस, राइट, है ना। कॉल्ड कॉल्ड स्क्वायर ना। स्क्वायर क्या होता है? पावर ऑफ टू, या बोल सकते हैं कि अ नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई ट्वाइस। सपोज हमको ए का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट। ए का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए, राइट, है ना। ये आप लिख लीजिएगा, ए का स्क्वायर जो होगा वो होगा ए इंटू ए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपसे बोला फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट? 4 इंटू 4, राइट। हमको मल्टीप्लाई करना होगा 4 इंटू 4, आंसर आएगा 16। आंसर हमारा आने वाला है 16, राइट। 4 इंटू 4 हमारा आंसर आने वाला है 16, राइट। 4 इंटू 4 क्या होता है हमारा? 16 होता है, राइट। 4 इंटू 4 16 होता है। ऐसे ही हमें 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा। सो व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज नथिंग बट द पावर ऑफ 2। 2 की पावर हमारा स्क्वायर बनाता है ना। 2 की पावर, 2 की पावर। आपको किसी का भी, आप एनी नंबर, किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है? आपको 2 की पावर लगा देना है उस पर। सपोज आपको 9 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 2 की पावर मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9, answer comes out to be what? 81. Answer comes out to be 81. Clear? Answer comes out to be 81. Clear? Okay. Now next बात करेंगे। 81 आ गया, ये हमारा स्क्वायर है। बात ये आती है कि ठीक है ये स्क्वायर है, कहाँ तक स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए? 25 तक एटलीस्ट, 20 तक। 6th क्लास, 7th क्लास, 7th 8th 9th के बच्चों को एटलीस्ट 20-25 तक स्क्वायर्स आपको सारे याद होना चाहिए। 11 का 121, 12 का 144, लाइक 13 का 169। ऐसा आपको 20 से 25 तक जनरली लर्न होना चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको लर्न होना चाहिए। अब बात ये आती है, ठीक है, स्क्वायर तो हम समझ गए। अब इसके बाद एक टर्म होता है स्क्वायर रूट। व्हाट? इसके नीचे एक टर्म होता है स्क्वायर रूट। व्हाट? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है, राइट। स्क्वायर रूट क्या होता है? सो स्क्वायर रूट इज नथिंग बट द पावर ऑफ 1/2, मीन्स पावर ऑफ 1/2, पावर ऑफ 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2 पावर? पावर ऑफ 1/2 सिंबल इसका होता है ये, दिस इज कॉल्ड रूट। हम इसको सिंपली रूट भी बोलते हैं या स्क्वायर रूट होता है ना, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, राइट। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का रूट हमारा 2 होता है। क्लियर? 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा 2 होता है। क्लियर? मतलब कि स्क्वायर रूट क्या होता है? अब ये 2 आया कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 25 का रूट 5 होता है, ठीक है। 25 का रूट 5 होता है। अब बात ये आती है कि ये कैसे आया?
स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो होता है वो 7 होता है हमारा, ठीक है। तो बात ये आती है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने लिखा 8 का स्क्वायर, राइट, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4 का स्क्वायर 16, राइट, 5 का स्क्वायर 25, राइट, है ना। और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने आपसे बोला ना कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आंसर इज व्हाट 5, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है, राइट, है ना। तो ये जो होता है ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हमने बोला ना स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है पावर ऑफ 1/2, क्या स्क्वायर रूट मतलब पावर ऑफ 1/2, मतलब 25 है ना, उस पर पावर लगा दीजिए आप 1/2 की, राइट। 25 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2, राइट, है ना, उस पर भी 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हमारा 5, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट, है ना। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, राइट, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, राइट, 5 का स्क्वायर हमारा हुआ, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 1/2 हुआ, 2 से 2 कट गया, हमारा 5 आ गया। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। अब बात ये आती है कि ठीक है सर, छोटे छोटे स्क्वायर रूट तो हमको याद हैं, लेकिन लार्ज नंबर का स्क्वायर रूट अगर उन्होंने पता लगाया हमें कि कैसे हम पता लगाएं, हाउ वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज नंबर। फॉर एग्जाम्पल सपोज square root of suppose for example we can take square root of 144, how much, right, है ना। और भी बड़े नंबर आते हैं हमारे पास, तो इसके लिए एक मेथड होती है, कौन सी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, ये आप लिख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, व्हाट, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन prime factorization prime factorization method prime factorization method for finding square root, prime factorization method for finding square root, prime factorization method for finding square root ना। स्क्वायर रूट फाइंड करने की एक मेथड होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। कैसे, 144 का ही निकाल के दिखा देते हैं हम। 144 का अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप 2 7 जा, राइट, यहाँ पे 2 आ गया, हाँ, 2 36 2, राइट, 36 आ गया, फिर 2 18 2 9 3 3 1, राइट। अब कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, ये वाला 2 हमें यहाँ लिखना है, ये वाला 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में राइट, ये वाला 2 आने वाला है, ठीक है ना, ये वाला 2 और ये 3 और ये 3, ठीक है। अब क्या करना है कि स्क्वायर रूट में ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में हमें पेयर फाइंड आउट, पेयर में से 1 लेना है। जैसे इसमें से हमारा पेयर में से एक 2 आ गया है ना, और सेकंड पेयर हमारा ये बन गया, राइट, ये वाला सेकंड पेयर हमारा बन गया, तो इसमें से हमें 2 फाइंड आउट करना है, 2 ले लिया हमने, राइट, है ना, और इसमें से हमारा 3 आ गया, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब आपको कैसे पता कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 है, तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने का भी बहुत आसान वे है, बहुत इजी वे है आप कैसे चेक करेंगे कि ये आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं। तो आपको अगर चेक करना है सपोज कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं, तो चेक करने का एक ही वे है कि आप 12 से 12 मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर आएगा 144, तो आपका वेरीफाइड हो गया, है ना। 12 इंटू 12 ये हमारा होता है कितना, 12 इंटू 12 ये हमारा होता है 144, क्लियर, 144, है ना। तो हमारा आसान तरीके से हो गया, है ना। और भी नंबर हमारे पास होते हैं, 12 इंटू 12 144 हो गया, और भी नंबर है हमारे पास जिसका आपको स्क्वायर रूट आ सकता है कैलकुलेट करने, है ना। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हम ले लेते हैं 2025, 2025 का स्क्वायर रूट क्या होता है, राइट, 2025 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2025 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है।
2025 का 2025 का 2025 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करते हैं। किसका? 2025 का। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन है हमारा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2025, राइट। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 2025 का। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। कैसे करेंगे? हमारे पास मेथड तो वही है, मेथड तो हमारे पास वही है ना स्टूडेंट, मेथड हमारे पास वही है। कौन सी? प्राइम फैक्ट। एक्चुअली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की दो मेथड होती हैं। पहली मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है। थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है थोड़ा सा हार्ड होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है, बट डोंट वरी, वो भी आपको इजी लगेगी, अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025, तो आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा करना है, फिर 2025 लिखना है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 2, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर आपको दिख रहा है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? चेक करते हैं। 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18, 3 7 21 1, यस, है ना। फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 2 6 3 5, राइट। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21, 3 5, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6 3 5, राइट। फिर ये 5 से 5 5 5 बन जा। क्लियर? क्लियर आपको दिख रहा है, राइट। तो आपको स्टार्ट करना है 2 से, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से नहीं होता है तो आपको आगे चल के 3 से चेक करना है, फिर आपको 5 से, देन 7 से, बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर। एट द नेम आपको बता रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको प्राइम नंबर्स यूज करने हैं ना, प्राइम नंबर्स। अब क्या करेंगे सर? अब क्या होगा सर? अब कैसे करेंगे सर? तो आपको क्या करना है, 2025 के सारे प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं जो हमारे आ चुके हैं। 3 हाउ मेनी टाइम्स? आई थिंक 4 टाइम्स 3 है, और 5 टाइम्स 2 है, आई थिंक, हाँ ना। फिर आपको क्या करना है, दिस इज अ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं कि आपको पेयरिंग से नंबर लेना है। तो इसमें से 3 में से 3, एक 3 आ गया हमारे पास, और इसमें से भी एक 3 आ गया, है ना। 3 जा 9, 9 5 जा 45। सो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया किसका? 2025 का। हाउ मच? 45, राइट। 45 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। क्लियर? 2025 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 45। क्लियर? राइट? 45। अब अगर आपको डाउट है कि ये सही है कि नहीं, तो चेक कैसे करते हैं? चेक करने का भी तरीका बहुत आसान है। 45 से 45 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस आप। 45 इंटू 45 आप करेंगे, 45 इंटू 45 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 45 इंटू 45 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 45 इंटू 45 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो भी 2025 आएगा। तो वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब एक मेथड और होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2025 का इसी नंबर का हम लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, एक और मेथड होती है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लाइक लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। सेकंड मेथड जो होता है वो होती है हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकंड जो है, सेकंड हमारी जो मेथड है, स्टार मार्क करके आप लिखिए, सेकंड जो हमारी मेथड है वो हमारी है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड, 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 है ना। ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2025, राइट। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, तो सीखिएगा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको जो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो आपको यहाँ पर लिखना है 2025। क्लियर? हाँ 2025 आपको ऐसे लिख देना है जैसे मैंने लिखा है 2025, है ना। 2025 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका राइट से आपको पेयर बनाने, दिस इज राइट, दिस इज राइट, मतलब यहां से आपको पेयर बनाना है, 2 का पेयर, है ना। सिंगल नंबर रह जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे तो 4 डिजिट है तो 2 का पेयर हो रहा है। अगर 3 होते ना तो एक पेयर बनता, एक सिंगल रह जाता। तो यहाँ पे 25 का एक पेयर बन गया, एक 20 का पेयर बन गया, है ना। आपको पेयर इस टाइप से बनाने हैं। आफ्टर आप पेयर बनाने के बाद आपको पता क्या करना है, आफ्टर पेयर बनाने के बाद आपको पता क्या करना है, आपको
स्क्वायर्स में टेबल पढ़ना है, स्क्वायर्स में टेबल ये हमें चाहिए कितना है, 20 चाहिए। तो आपको टेबल कैसे पढ़ना है, आपको टेबल कैसे पढ़ना है, आपको टेबल पढ़ना है 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 बहुत छोटा है, 2 2 जा 4 ये भी बहुत छोटा है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 एक्सीड कर गया 20 से, तो 4 4 जा लेंगे हम, क्यों, वो छोटा है। तो आपको हमेशा स्क्वायर्स में टेबल पढ़ के लिखना है। तो 4 यहाँ आपको लिखना है, एक 4 यहाँ लिखना है, एक 4 यहाँ लिखना है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, और इसका माइनस यहाँ लिखना है, और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ लिखना है, ठीक है ना, और इसको एडिशन करके यहाँ लिखना है, ठीक है। इतनी कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, राइट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो 25 है पेयर के साथ यहाँ पे आ गया। अब हमको कितना चाहिए है, 425। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 से नंबर स्टार्ट करना है, इनफैक्ट 1 से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 81 इंटू 1 कितना होता है, 81 बहुत छोटा है 425 से, है ना, तो 1 तो नहीं होगा। फिर हम इसको रफ करने के बाद 2 पुट करेंगे, तो 2 अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये हमारा कितना आता है बेटा, 164 ना, ये 164 आता है ना, तो ये भी बहुत छोटा है इससे, तो 2 नहीं पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 बहुत छोटा है, फिर से आगे बढ़ते हैं, 4 से पुट करके, तो मुझे मालूम है कि आंसर 5 पे आएगा क्योंकि 4 भी छोटा आएगा, और 5 पुट जैसे ही करोगे तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, ये बॉक्स तो हमने आपको समझाने बनाया है, आप ऐसे लिखिए 5, ऐसे लिखिए 5, यहाँ पे लिखिए 425, और यहाँ पे लगाइए सब्ट्रैक्शन का साइन, रिमाइंडर 0, यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे आ गया 90। आंसर कौन सा होगा, आंसर इसका क्वोशिएंट होगा, मतलब आंसर हो गया 45। स्क्वायर रूट ऑफ 2025 45 ही तो होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का, ये कॉन्सेप्ट है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का, वेरी 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 सिंपल। ये हमारा कॉन्सेप्ट लॉन्ग, अगर डेसिमल यहाँ लगा है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, है ना, डेसिमल वाले भी आसान होते हैं। बस अब ये ध्यान रखना कि राइट साइड से आपको पेयरिंग करनी है। अगर 3 डिजिट नंबर होते हैं लाइक 326 या कुछ भी, तो एक बनेगा, एक का पेयर नहीं बनेगा, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके, ऐसे आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं क्या, क्यूब की। हमारे क्यूब, क्यूब क्या होते हैं हमारे, राइट, हमारे क्यूब क्या होते हैं। ये मैं सीको बैच का पार्ट 3 है जिसमें हम आपको स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में सिखा, सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। क्यूब और स्क्वायर तो सारी क्लासेस में हेल्पफुल होता है, 6th 7th 8th 9th 10th सारी क्लासेस में, इनफैक्ट 5th क्लास में भी थोड़ा सा, है ना, 6th से तो स्टार्ट आप कर लीजिएगा, क्यूब स्क्वायर छोड़ा छोड़ा सा, है ना, पूरी क्लासेस के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्यूब, क्यूब क्या होते हैं, राइट, क्यूब, क्यूब। सो क्यूब जो होता है वो होता है पावर ऑफ 3। क्यूब क्या होता है, पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ 3 की पावर, नंबर पर 3 की पावर, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 नहीं, पावर ऑफ 3, या इसको ऐसा भी कहते हैं कि अ नंबर, अ नंबर, अ नंबर मल्टीप्लाई, अ नंबर मल्टीप्लाई itself thrice, itself thrice, 3 बार, 3 बार नंबर को मल्टीप्लाई करना, अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ थ्राइस, अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ थ्राइस, 3 बार नंबर को मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल ए का क्यूब की बात करें तो वो होगा ए इंटू ए, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4, 4 का क्यूब क्या होगा, तो आंसर होगा 4 इंटू 4 मतलब 64। क्लियर। सो व्हाट इज क्यूब, क्यूब तो बहुत आसान है, पावर ऑफ 3, 3 की पावर आप लगा दीजिए, दिस इज क्यूब, क्यूब पावर ऑफ 3, 3 की पावर ना, पावर ऑफ 3, 3 की पावर व्हाट, 3 की पावर 3, 3 की पावर क्यूब होता है हमारा, है ना, या नंबर को थ्राइस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 का क्यूब, व्हाट इज 5 का क्यूब, तो आंसर इज 125। 6 का क्यूब, व्हाट इज 6 का क्यूब, 216। 8 का क्यूब 512, राइट। ऐसे क्यूब्स होते हैं, एटलीस्ट आप
15 तक तो क्यूब आपके माइंड में होना चाहिए, है ना, 8 9 10th के लिए तो 15 तक क्यूब आपको याद होना। 7th क्लास में तो आपको 10 तक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ये आपका होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूब रूट। अच्छा, क्यूब रूट क्या होता है, व्हाट इज क्यूब रूट? सो क्यूब रूट जो होता है वो होता है पावर ऑफ 1/3, मतलब पावर ऑफ 1/3, मतलब क्यूब मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्यूब रूट। क्या क्या, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखिए, पावर ऑफ, पावर ऑफ 1/3, पावर ऑफ 1/3 ना, 1/3 की पावर। और एक और सिंबल बताएं हम आपको कि ऐसा अगर है कहीं, ये ऐसा लगा है और यहां पर 3 है, कहां पर, यहां पर 3 है, दिस, यहां पर अगर 3 है, कहां पर, यहां पर अगर 3 बैठा है तो आप समझ जाना कि वो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, राइट। अब बात ये आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, तो क्यूब रूट 125 का जो होगा, क्यूब रूट 125 का 5 होगा, समझे आप। मतलब 5 का क्यूब 125, क्यूब रूट ऑफ 125 5 होता है, समझिए आप बात को। अब निकालते कैसे हैं, इसकी भी मेथड क्या है, इसकी एक ही मेथड है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कौन सी मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फाइंड 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 क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 216 या 512 ले लेते हैं, ठीक है, 512, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 512। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं कुछ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनका जैसे लाइक 1 4 9 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर अगर बात करें ना, जैसे 125 क्योंकि उसका परफेक्ट क्यूब रूट है हमारे पास, 216 क्योंकि उसका परफेक्ट क्यूब रूट हमारे पास 6 है, 512 8 है उसका हमारे पास, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, लाइक 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, लाइक 81 का हमारा 9 होता है, 100 का 10 होता है, 121 का 11 होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में वही मेथड है हमारी, वही मेथड है, 512 512 लिखना है, ठीक है ना। अब आपको इसको 2 से डिवाइड करके देखना है, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 6, 2 3 2 2 16, 2 8 2 4 2 2 2 1। क्लियर, क्लियर है। ये इस टाइप से अब कैसे निकालेंगे, तो 512 के जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, प्राइम नंबर्स लिखे हैं, हाउ मेनी टाइम 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, तो आपको यहाँ लिखना है 9 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब बात सुनिए, अब बात सुनिए कि इसमें से सबसे पहले, इसमें से हमारा, हम स्क्वायर रूट में 2 के पेयर से एक नंबर सेलेक्ट करते थे, बट यहाँ पर क्या होगा कि 3 में से एक नंबर आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट है और क्यूब रूट में पावर ऑफ 3 होती है, तो 3 में से 1 सेलेक्ट होगा, और यहाँ पर भी 3 में से 1 सेलेक्ट होगा, और यहाँ पर भी 3 में से 1 नंबर सेलेक्ट होगा। आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और ये बन जाएगा हमारा क्यूब रूट। आप प्लीज, आप यहाँ पे 3 जरूर देखिएगा, ये मैं 3 यहाँ पे नहीं लिखोगे ना आप, तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये जो 3 बताता है, ये बताता है पावर ऑफ 1/3। क्या बताता है, पावर ऑफ 1/3 बताता है, राइट, पावर ऑफ 1/3 बताता है, पावर ऑफ 1/3। क्लियर, पावर ऑफ 1/3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया 8। अब चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। what we can do, what, 8 मल्टीप्लाई थ्राइस। आपको अगर चेक करना है कि ये सही आया है कि नहीं, तो आप चेक कैसे करोगे, 8 मल्टीप्लाई 8 कम्स आउट टू बी 512। यस,
यस इज द करेक्ट आंसर ना, करेक्ट है हमारा। सो ये होता है हमारा क्यूब रूट निकालने के मेथड। एक क्वेश्चन और हम लेंगे यहाँ पे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ व्हाट 1728। 1728 का कमेंट में बताइए, 1728 का क्या होता है, कमेंट में बताइए आप 1728 का क्या होता है क्यूब रूट, 1728 का बताइए, निकालिए निकालिए कमेंट में लिखिए आप 1728 का क्या होता है, 1728 का, 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, 1728 का, ठीक है 1728 का। तो देखिए कैसे करते हैं 1728 को, 1728 2 से करिए आप, 2 8 जा 16, 12 आ गया 64, ठीक है ना, फिर 2 से होगा 2 4 3 2, फिर 2 से होगा 2 2 जा 2 1 जा 6, 2 108, 2 54, 2 27, 3 9, 3 3 जा 3 1 जा, क्लियर, ठीक है। ये हुआ हमारा, आप देख रहे हैं ना कैसे किया हमने, ठीक है ना, ये हमारा तरीका है ये। तो अगर आपको यहाँ पे ये डाउट रखता है कि ये 864 कैसे आया, तो आप साइड में डिवाइड कर सकते हो, राइट, कैसे जो बचपन में आप डिवाइड किया करते थे ना, 2 8 जा 16, 12 आ गया, 2 6 जा 12, 0 0 8, 2 4 जा 864 आ रहा है ना हमारा, देखो रिमाइंडर 0 होकर 864 है ना। फिर आपको क्या करना है, वही वे हमारा तरीका तो वही है कि 1728 लिया ना हमने, 28 के सारे प्राइम फैक्टर्स हमको लिखने हैं। 2 कितने टाइम है, 3 और 3 6 टाइम, तो 2 1 2 3 4 5 6, फिर 3 1 2 3, इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से ले लिया और इसमें से ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, कितना हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 1728, क्यूब रूट ऑफ 1728, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 हमारा आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1728 हमारा 12 आ गया। इज इट करेक्ट ना, वेरी सिंपल, करेक्ट है हमारा करेक्ट है, 1728 का हमारा क्यूब रूट 12 आ गया, राइट, 1728 का, राइट, वेरी सिंपल, ठीक है। ये तरीका होता है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब रूट निकालने के बहुत अच्छा और आसान तरीका ये हमारा है, राइट, 1728 का अगर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी सारे नंबर, जो भी नंबर आपके माइंड में चल रहा है, 1000 का आप निकाल के दिखाइए, 1000 का कितना होगा, 1000 का तो आप ऐसे ही बता लोगे ना, 1000 का तो आपको वैसे ही मालूम होगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000 तो आपको पता ही होगा, हाँ 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 होगा है ना, 10 क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है। तो ये हमारा मैं सीखो बैच का पार्ट 3, आपकी सारी क्लासेस के क्लास 6 से लेके 5th से लेके 10th तक के मैथ्स के चैप्टर वाइज हमारी सीरीज आने वाली हैं। सीरीज में आपका चैप्टर वाइज ना, कि जैसे 9th क्लास में नंबर सिस्टम, तो चैप्टर वाइज आपके चैप्टर 1 से लेके पूरा चैप्टर वाइज हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। मैं सीखो बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, हम मेन टॉपिक जो हमारे होते हैं वो हम रख रहे हैं, ताकि आपसे मैथमेटिक्स बने। इसका एक होमवर्क हम आपको ज़रूर देंगे, आप होमवर्क ज़रूर करें। कि फर्स्ट स्क्वायर में हमने आपसे पूछा, तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 169, राइट, वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान है। सेकेंड वाला फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी आप लिखें अपने में, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1225, राइट, ये हो गया हमारा, है ना। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 169, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1225, ठीक है, 1225 का और इसका, है ना। फिर हमारा थर्ड आता है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब रूट ऑफ, वेरी सिंपल, सबसे पहले सिंपल देते हैं 512, ये तो हम ही ने कराया था, आप फिर से कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना। फिर हम आपको फाइंड क्यूब रूट ऑफ 729, ये भी आसान है, दोनों आसान हो गए हमारे। आप इसको एक्चुअली, आप जो ये वाला जो है,
ये दोनों है ना, ये दोनों मेथड से आप करिएगा। कौन कौन सी मेथड आपको मालूम है? प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन। तो इनको आप दोनों से चेक करिएगा, आंसर दोनों से आएंगे। लॉन्ग डिवीजन से भी करिएगा आप और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करिएगा, दोनों से आंसर सेम आएंगे आपके, ठीक है ना। इसका आंसर 13 आएगा, 13 इंटू 13 169 होता है। इसका आंसर 35 आएगा, 35 इंटू 35 हमारा यही होता है 1225। और इसका आंसर क्यूब रूट है तो 8 आएगा, इसका आंसर 9 आना चाहिए, है ना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 400। बहुत आसान क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, राइट, है ना। तो ये आप तीनों जो हैं, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, वो लॉन्ग डिवीजन से और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों मेथड से आप ट्राई करें ना, है ना। अब ये तो होमवर्क हो गया, ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 आपको जल्द मिल जाएगा आपको, है ना। पार्ट 4 इसका होगा। इसके सारे पार्ट में मैं पूरा 5th से लेकर 10th तक के मेन टॉपिक, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रीवियस एलसीएम सिखाया, फिर फ्रैक्शन सिखाया, आज हमने स्क्वायर एंड क्यूब सिखाया। कल हम नेक्स्ट पार्ट 4 में अलजेब्रा लाने वाले हैं। अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन हम आपको सिखाएंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर, ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं पार्ट 4 में, राइट। पार्ट 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी जो मैथमेटिक्स है, गणिता प्रकाश जो चल रही है 6, 7, 8 क्लास वालों को, उसकी भी हम चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे 7th में पैटर्न इन मैथमेटिक्स, 8th क्लास में हमारा 8th क्लास में तो यही चैप्टर है आपका फर्स्ट गणिता प्रकाश में, तो हो ही जाएगा। एनसीईआरटी के भी सिलेबस, RS अग्रवाल, RD शर्मा, सारा हम करने वाले हैं कवर अप, तो डोंट वरी, है ना। पार्ट 4 में हम अलजेब्रा सिखाने वाले हैं, तो उसमें आपका पार्ट 4 हो जाएगा। ये आप होमवर्क जरूर करिएगा, ये आंसर्स भी इसमें है। इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, 20 होगा, 20 इंटू 20 400 होता है, राइट, 20 इंटू 20 400 होता है। तो ये आज की क्लास का हमारा पूरा था, ठीक। थैंक यू एवरीवन, राइट। नेक्स्ट पार्ट 4 में मिलते हैं। आपकी मैथमेटिक्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम 9th क्लास का, रियल नंबर बोर्ड क्लास का भी स्टार्ट करने वाले। धीरे धीरे से हम सारे स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स के, राइट, ताकि आपके 2026 में बहुत हेल्पफुल है, राइट। थैंक यू एवरीवन।